एक 3 को जैसे 2 वारदात हुई थी दिन में। पहले तो अपने मसीता गांव में हुई थी, फिर देश योद्धा में हुई थी। तो देश योद्धा में जो वारदात हुई थी उसमें की तफ्तीश विकास प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर इंचार्ज वो कर रहे थे। तो इनके जैसे आज ये नाकाबंदी चल रही थी, तो उस समय इनको और SHO को राजाराम को और इनको इतला मिली थी भाई आज फिर वारदात करने आए हुए हैं 2 लड़के, बलकरण और गुरप्रीत हैं। ये भटिंडा के पास गांव के रहने वाले हैं। एक 37 साल का, एक 34 साल का है। तो ये 5-6 साल से नशे का काम करते हैं। तो नशे की पूर्ति के लिए ये मोटरसाइकिल रखते हैं अपने पास और मोटरसाइकिल में घूमते रहते हैं गांवों में। जहां औरत अकेली देखी वहाँ एड्रेस का बहाना करके, एड्रेस पूछ के या कोई और बहाने रुक के और बाड़ी तोड़ ले जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने 1 तारीख को अपने मसीता में की थी और फिर देश योद्धा में की थी। इसी तरह 1 महीने पहले मलकाना गांव में भी की थी। और उसके बाद पिछले 20 दिन पहले इसमें लखवाड़ा में की थी और दिसंबर में मौजगढ़ गांव में की थी। 25 दिन पहले ओडा, ये जो अपना खुइया मलकाना और मिठरी रोड है, यहाँ पर एक औरत घास लेके जा रही थी, उसके साथ की थी। इसके अलावा 1 महीने पहले पथराड़ा के में की थी और 1 महीने पहले पंजाब में और की थी एक आगे। इस तरह इन्होंने कुल 10 वारदात अब तक कबूल की हैं। और जिसमें से इन्होंने 4 वारदातों में जो बाड़ियाँ थी, जो औरतों की खोसी थी, इन लोगों ने उसी टाइम 1 तारीख को और बाद में 11 तारीख को मुथूट फाइनेंस भटिंडा को गिरवी रख के लोन ले लिया। तो वो भी हमने आज इनको दौराने नाकाबंदी इनको पुलिस ने, हमारी विकास ने और इसकी पुलिस ने और SHO ने इन्होंने पकड़ा है और पकड़ के पूछताछ किया और गिरफ्तार किए हैं बलकरण और गुरप्रीत दोनों के दोनों। और डिस्क्लोजर किया है इन्होंने 10 वारदातों करीब और अभी प्राथमिक पूछताछ में किया है। और 4 वारदातों की बाड़ियाँ जो हमारे यहाँ जैसे मसीता की थी और देश योद्धा की थी, इसके अलावा मौजगढ़ और लोहगढ़ वाली, इस वाली मौजगढ़ और इनकी है, 1-2 अन्य हैं। तो 4 तो हमें अभी यहाँ मुथूट फाइनेंस से बरामद हो चुकी हैं जो इन्होंने गिरवी रखी हुई थी। इसके अलावा ये लोग काफ़ी 5-6 साल सक्रिय हैं। इनके ऊपर और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज हैं। अभी और पूछताछ है। हमें उम्मीद है इनसे 5-4 वारदात और भी होंगी, क्योंकि ये लोग यही काम करते हैं और नशे का काम करते हैं। सर, जैसे ये वारदात को अंजाम देते थे, क्या स्टाइल में वारदात को अंजाम देते थे? प्राथमिक पूछताछ में कुछ बताया? इन्होंने प्राथमिक अभी जो पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया है कि ये नशा करते हैं तो नशे के लिए पैसे चाहिए। तो और साथ में अपने जीवन यापन के लिए भी इन्होंने अपना रोज़गार बना रखा था एक किस्म का। ये तो ये मोटरसाइकिल लेके अपने हरियाणा में इंटर कर देते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में काफ़ी वो लिंक रोड हैं जिन पे पंजाब पुलिस की तरफ से या कोई नया नाका नहीं है। तो ये उन रास्तों से आके और जो गाँव के बाहरी एरिया है उसमें घूमते थे। तो बाहरी जो एरिया जिसको गांवों में फिरनी कहते हैं, तो उधर गांव के बाहरी एरिया में घूमते थे। तो नेचुरल है कि वहाँ या तो खेत में जाती औरत या जानवरों को लेके या अकेली, स्कूल भी बाहरी एरिया में है। तो ये इस तरह का सॉफ्ट टारगेट करते थे कि यहाँ से बाड़ी तोड़ कर भाग लें और फिर ये सीधे अपने वाया दूसरे रास्तों के माध्यम से होके और अपने पंजाब में चले जाते थे। तो इस तरह आज इनको ये दोनों काबू किया है और अभी इन्होंने 10 वारदातों हाँ भर ली और 4 वारदातों की हमें यानी 8 बाड़ियाँ अभी हमारे को बरामद भी हो चुकी हैं। मुथूट फाइनेंस से हम ले आए हैं अभी डिस्क्लोजर के बाद। और इसके अलावा हमें उम्मीद है कि अब हम इनको कल पुलिस रिमांड लेंगे कोर्ट में, माननीय अदालत में पेश करके। हमें उम्मीद है इनसे 5-6 वारदात और भी ट्रेस होंगी। सर, जैसे पिछले कई दिनों से शहर में कुछ वारदातों का इजाफा भी हुआ था, तो उसमें पुलिस की कुछ किरकिरी भी हो रही थी। तो एक बहुत ही सुखद खबर है सर, इसके बारे में? नहीं, ये बात तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था और हमारे डॉक्टर SP जो RP जैन हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि जब कोई अखबार में गलत खबर आती है तो आत्मा दुखती है हमारी भी। हम भी वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो हम भी गांव शहर के रहने वाले हैं, तो हमारी भी आत्मा दुखती है। और जब कोई किसी की ट्रेस होती है तो हमारे को बहुत ज़्यादा, मुदई से भी ज़्यादा खुशी होती है जिसकी बरामद हुई है। तो इस बात के लिए हम भी, लेकिन इसमें अच्छा है पब्लिक भी सहयोग कर रही है और सभी मीडिया बंधु भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और मेरी पुलिस विकास चौकी इंचार्ज है ये, और अभी SP साहब ने भी कहा है अभी जिस टीम ने अच्छा काम किया इनको सम्मानित भी किया जाएगा। जितने भी आरोपी हैं ये भरे गए हैं,
सब नशे में ही। नहीं, ये बात ठीक है कि जो ये आरोपी हैं तकरीबन जो पंजाब बॉर्डर से या अपने सरसा में कुछ हैं, तो वो तकरीबन नशे की पूर्ति के लिए ही अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। इसे पूछा जाए नशा कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से पकड़ते हैं, ये अभी इनसे हमने पूछा था तो इन्होंने बताया भी वहीं गांव में और बठिंडा में मिल जाता है। तो अभी हम उसमें भी अगर हम थोड़ा और पूछताछ करेंगे, अगर पुख्ता प्रूफ मिले तो खुद भी रेड मारेंगे और पंजाब पुलिस को भी इस संबंध में सूचित करेंगे। और कुछ अन्य वारदातों के बारे में कुछ क्लू, जैसे शहर में चोरियों की घटना भी हुई और भी हुई है, तो सर उसके बारे में कुछ? नहीं, ये बात ठीक है कि शहर में और भी काफ़ी चोरियां हो रही हैं जो ट्रेस नहीं हुई है। उस संबंध में हमने अपनी अलग टीमें बना रखी हैं और अभी एसपी सर ने कल ही एक एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ और स्नैचिंग स्टाफ भी बनाया है, जो इसने आज चार्ज भी संभाल लिया है। सदर थाने में मित्र कक्ष उनको टेम्परेरी तौर पर दिया गया है। तो अभी सीआईए भी लगी हुई है। उम्मीद है इन घरेलू जो घरों में चोरी हो रही है इसमें भी हमारे को सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी। सर ये गाँव कौन से हैं? इनके एक बठिंडा के पास के हैं, एक का गांव में अपना ये सीबिया है और एक का देवण है, किस तरह से? बलकरण का है। सीबिया है, थर्मल के पास नहीं है सीबिया, और एक का ये देवण है। देवण बठिंडा में है दोनों ही। सर इसकी उम्र कितनी है? बलकरण की 37 साल है और गुरप्रीत की 34 साल है। उसमें रिलेशन क्या है? अलग गाँव के? नहीं, अलग अलग गांव के हैं, लेकिन ये नशे कांड दोनों इकट्ठे हो रहे हैं और पहले से 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। सर पहले भी कोई कितने केस दर्ज हुए? नहीं नो, अभी हमने पंजाब पुलिस से लिए है, अभी वो रिकॉर्ड लिया है। एनडीपी सेट वगैरह के हैं, 1-2 केस और भी हैं, तो अभी वो रिकॉर्ड लेने लग रहे हैं उनसे सारा। हाँ, अभी ये तो 1-2 से एक में है, इनके एक पार्टनर के है, उसमें स्नैचिंग का भी है। नहीं, वो चाहता हूँ शहर वासियों से, गांव से भी, गांव में ठीकरी पैरा लगाएं, आजकल वारदात बहुत हो रही है। इसके अलावा शहर में चौकीदार वगैरह रखे जाएं और जितना उसका सीसीटीवी कैमरा लगाएं कि ये जो वारदात है जो अभी ट्रेस हुई है, इसमें सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो आई है, उस फोटो के माध्यम से ही पुलिस ने मेहनत करके ट्रेस की है। अभी उसमें